अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एज फार एज यूर इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन इज कंसीडर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर अगले 6 चैप्टर में कंटिन्यूसली इसका यूज करने वाले हैं, इधर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पहले समझ के ले लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो उसका डेफिनेशन देखो, मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट बी एंड एक है पॉइंट ए, राइट। अभी पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, मुझे एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी लेके जाना है, राइट। अभी पॉइंट ए से बी लेके जाना है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर में देखा था, कुछ सिचुएशन में क्यू नॉट चार्ज ऑटोमेटिकली जाता है न, कुछ सिचुएशन में हमें उसको लेके जाना पड़ता है। कैसे, मान लो आपके पास ए प्लस क्यू चार्ज है, अगर यहाँ पर मान लो पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर अगर मैंने प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा तो ये ऑटोमेटिकली इधर जाएगा, एंड यहाँ पर रखा प्लस क्यू नॉट तो उसको हमें इधर लेके आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ये दो जो पॉइंट है, पूरा स्टोरी है 2 पॉइंट के बीच का, हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है चार्ज को, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में लेके जाना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसका डेफिनेशन क्या है देखो, उसका डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, इट इज दी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कौन है यहाँ पर, क्यू नॉट है। इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग the टेस्ट चार्ज from point A to point B, राइट। क्या होता है वर्क, इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इट इज द वर्क डन पर यूनिट, यही मेन डेफिनेशन है देखो, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी। क्या होता है, डेल्टा वी। अच्छा, ये पॉइंट समझ के ले लो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो आपके पास है, उसमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, ए का या बी का। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमें पता है कि कोई भी चीज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करती है, मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा, मैं अगर लेके जा रहा हूँ तो उसको लोअर टू हाइयर लेके जा रहा हूँ, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रहा हूँ, मतलब पॉइंट बी का पोटेंशियल अगर वी बी है, पॉइंट ए का पोटेंशियल वी है, तो याद रखो क्या होगा, वी ए इज लेस देन वी बी होगा, राइट। तो वी कैन राइट यहाँ पर कि वी बी माइनस, अच्छा ये इसको ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा वी is equal to work done by external force from bringing the charge from point A to B, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, A to B लेके जा रहे हैं, divided by test charge. This is the definition of electric potential difference, right? तो डेल्टा V मतलब क्या है, ये दोनों का डिफरेंस, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किस चार्ज को लेके जा रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट को लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेफ्ट साइड पे देखो, ये लेफ्ट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेफ्ट साइड पे जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइयर पोटेंशियल, एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। अच्छा, ये हुआ आपका पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आता है पोटेंशियल। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो पोटेंशियल भी इजीली आपको समझ में आएगा। तो राइट डाउन हेडिंग कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल V। तो पोटेंशियल क्या है, देखो यहां पर लिख देता हूं, इट इज दी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in moving the test charge
in moving the test charge from infinity to given point, from infinity to given point। अभी दोनों डेफिनेशन आपके सामने देखो, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कहा है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ पर क्या है? फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर दो पॉइंट हमें पता होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, एंड पोटेंशियल के अंदर एक पॉइंट कंपल्सरी कहां पे होता है? इंफिनिटी पे। तो मान लो पॉइंट ए आपका इंफिनिटी पे है, तो अगर पॉइंट ए इंफिनिटी पे है तो पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है। मान लो पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी है वी। कितना है पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी? वी है। तो वी को कैसे लिखा जाएगा? देखो, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, दैट इज बी, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये वी ए का वैल्यू तो जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये पोटेंशियल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। देखो, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। उस पॉइंट का क्या होता है डेफिनेशन? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, ये जो आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता चला। अभी आते हैं उसके हम लोग एसआई यूनिट, डायमेंशन, स्केलर है, वेक्टर, ऐसी चीज़ों पे, राइट। तो डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, मतलब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? अच्छा, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? तो ये है जूल। क्या है? जूल। एंड क्यू नॉट का यूनिट क्या है? कूलम। तो ये आएगा जूल पर कूलम, राइट। इसी को हम लोग लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं? वोल्ट। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वो वोल्ट मतलब ये होता है। उसका एक्चुअल डेफिनेशन ये है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, एंड वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, ये हुआ उसका ऐसा यूनिट। अभी आते हैं उसके डायमेंशन पे। चलो डायमेंशन लिख लो इसका। पहले डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वी क्या है? देखो, ये है डायमेंशन ऑफ वर्क पर यूनिट डायमेंशन ऑफ टेस्ट चार्ज। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अभी थोड़ा सा डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? L1 डिवाइड बाय क्यू नॉट, मतलब क्या होता है? I1 T1। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? M1 L2, ये T-3 I-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? M1 L2 T-3 I-1। आ गया समझ में? चलो डायमेंशन हो गया। उसके बाद आता है हम लोग किस पॉइंट पे आएंगे? उसके बाद है ये कि ये स्केलर है, वेक्टर। तो याद रखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी and electric potential difference, electric potential, all are scalar quantities। कैसे क्वांटिटी है? सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। कोई डाउट इसमें? राइट। तो ये हुआ उसका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है। अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना। राइट डाउन हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। अभी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन दिया है, हालांकि हम लोग अभी वो डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया है ना। तो वही डेरिवेशन तुम लोग यहाँ पर कॉपी कर सकते हो अगर चाहिए तो। अच्छा, अगर आपको एक चार्ज दिया मान लो प्लस क्यू, आपसे बोला गया इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है,
तो पॉइंट पी पे बोलो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, राइट। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो आपको एक पहले टेस्ट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। कहाँ पर, इन्फिनिटी पे बैठा है, उसको यहाँ पे लेके आना है इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे। अच्छा, सबसे पहले देखो वी नो दैट वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, वो कितना होता है, के क्यू नॉट बाय आर होता है। ये दोनों के बीच का वर्क कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के क्यू नॉट बाय आर। तो अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, वो आएगा के क्यू बाय आर। कितना आता है, के क्यू बाय आर। अभी ये वाला जो पार्ट है वर्क डन का, इसके पहले हम लोगों ने डिराइव किया है, तो वहां से तुम लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आता है, के क्यू बाय आर आता है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, क्यू क्या है यहाँ पर सोर्स चार्ज है, आर क्या है डिस्टेंस एट विच वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। ओके, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो फॉर्मूला तो हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये आपका है r डिस्टेंस और ये पोटेंशियल है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आने वाला है। कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो दो फार्मूला के अंदर ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। कौन सा फार्मूला, एक है फार्मूला v इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज एंड v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय r। तो आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के दो फार्मूला है, तो इसमें से देखो कि आपका जो पोटेंशियल है किस चार्ज के ऊपर डिपेंड है, क्यू नॉट के ऊपर डिपेंड है, क्यू के ऊपर डिपेंड, किसका प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अगर आपसे बोला गया बोलो क्यू नॉट बढ़ा दिया तो v में क्या चेंज आएगा, तो v यहाँ पर घटेगा नहीं, क्यू नॉट के ऊपर, क्यू नॉट का v के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज v इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट। कैसे, क्यू नॉट चेंज होगा तो वर्क प्रोपोर्शन में वर्क चेंज होगा, तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। याद रखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो v किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो v तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। पहला फैक्टर v डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज, किसके ऊपर डिपेंड है, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड है, सही है। अच्छा, सेकंड फैक्टर क्या है, डिस्टेंस एट विच वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, वो है आपका मीडियम, के मतलब के किसके ऊपर डिपेंड होता है, मीडियम के ऊपर। तो तीन फैक्टर के ऊपर आपका पोटेंशियल डिपेंड होता है, राइट। ओके, चलो अभी ये तो हुआ एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल। मान लो मुझे ऐसा एक सीन है यहाँ पर कि मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है, मोर देन वन चार्जेस है, तो उस केस में पोटेंशियल कितना आएगा, तो वो भी हम लोग निकालेंगे। राइट डाउन हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस और n पॉइंट चार्जेस ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। बहुत सारा चार्ज दिया है मुझे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे, देखो जैसे आपको बोला गया यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है, यहाँ पे प्लस Q3 है एंड सो ऑन, ऐसे प्लस Qn है मान लो, ऐसे आपको बोला गया। अभी फॉर सिंप्लिसिटी में सारे चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव लिया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एंड यहाँ पर एक पॉइंट P दिया है, पॉइंट P Q1 से R1 डिस्टेंस पे, Q3 से R3 डिस्टेंस पे, Q2 से R2 डिस्टेंस पे, Qn से Rn डिस्टेंस पे। तो बोलो पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल कितना आएगा, कैसे निकालेंगे फिर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो देखो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर 3 अप टू पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज। अभी फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना आएगा पोटेंशियल, वो आएगा के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 एंड प्लस के Qn बाय Rn। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
0.4। सिंपल क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करो एंड वो सबका पोटेंशियल का एडिशन करो, आपको क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P मिलेगा। आगे समझ में। अच्छा, और एक पॉइंट है कि हमें तो पता है कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज पुट Q1 अलोंग विथ साइन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अगर आपको बोला गया कि ये -Q2 है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -Q1 है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। इतना ही प्रिकॉशन लेना है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, राइट। कोई डाउट यहाँ पर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा पार्ट है, वो पार्ट कवर करेंगे आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, बाद उसके पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। तो सारे एक इंटररिलेटेड फार्मूलाज है। देखो कैसे, अगर आपको बोला गया, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या दिया था, देखो आपके पास देयर आर 2 चार्जेस, एक है +Q1, एक है +Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो दोनों में जो रिपल्सिव फोर्स होगा, वो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा बच्चों, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय r²। सही है ना। बाद में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज चाहिए, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे पॉइंट P दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आता है, KQ/r² आता है। सही है, ओके। एंड ये जो E एंड F है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज आता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड F। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू Q0 इंटू E लिख सकता हूँ। तो ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, ये बेसिक फार्मूला, हालांकि हर जगह पे फार्मूला काम में आने वाला है, इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ पे आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय r आता है। एंड अगर आपको सिंपल एक चार्ज दिया है, Q दिया है, उससे बोला गया r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो बोलो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना, वो क्या आएगा, KQ/r आएगा। आगे समझ में यहाँ पर। तो देखो सिमिलरिटी देखना तुम लोग, कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्ज, कूलम्ब्स लॉ 2 चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज के लिए होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे ढूंढा जाता है जिसमें एक ही चार्ज हमारे काम का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे ढूंढा जाता है जिसमें सिर्फ एक चार्ज आता है। तो कूलम्ब्स लॉ मतलब 2 चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब 2 चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब 1 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब 1 चार्ज। यानी किसकी बात हो रही है, पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, राइट। अच्छा, ये दोनों में रिलेशन क्या है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू Q0 इंटू V। अच्छा, ये वर्क डन क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आएगा Q0 इंटू V। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। ये याद रखो, आगे जाके बहुत बार हम लोग इसका यूज करने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, Q0 इंटू V। जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। पोटेंशियल को एक चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, एक चार्ज को अगर E से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स बनेगा, राइट। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स, राइट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।